अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज इन लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पार्टीज टू द डीड। डीड जो होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है, उसमें कौन सी पार्टीज होती है? पार्टीज टू द डीड। दिस इज आवर लीगल लेक्चर। देखिए, सबसे पहली जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगर हम देखते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसके लिए एक चीज होती है, एक पार्टी होती है ट्रांसफरी। एक ट्रांसफरी पार्टी होती है। ट्रांसफरी वो पार्टी होती है जो ट्रांसफर कर रही होती है। ये एक लाजमी और नेसेसरी पार्टी होती है और इसका नाम होना चाहिए और इसके अलावा ये इसके बारे में पूरी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी जाएगी। ट्रांसफरी का पार्टी लिखी जाती है। लॉ ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक ट्रांसफरी और ट्रांसफर दोनों का पार्टी बनाना ज़रूरी है और इसके अलावा उसमें डेट ऑफ ट्रांसफर लिखा जाता है। ट्रांसफरी एक चूंकि लाजमी पार्टी है, अगरचे हम देखते हैं पाकिस्तान लॉ के मुताबिक ट्रांसफरी एक लाजमी पार्टी नहीं है, मगर जहां कोविनेंट हो, जहां कोई लेन देन हो प्रॉपर्टी की, तो उस सूरत में ट्रांसफरी पार्टी का होना ज़रूरी है और साफजेर उसके फिर सिग्नेचर, डिटेल, पूरी डिस्क्रिप्शन उसकी होना भी ज़रूरी है। और दूसरी जो चीज़ है वो है थर्ड पर्सन। देखिए, पार्टीज टू द डीड में अगर देखते हैं तो थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन बाज़ औक़ात ये आम हालात में देखा जाता है तो थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं होता, वो पार्टी नहीं बनता, लेकिन बाज़ औक़ात ये लाजमी होता है, एक्सपीडियंट है कि थर्ड पर्सन को जो है वो उसमें पार्टी बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू वैलिडेट ए ट्रांसफर और गिव ए कंप्लीट टाइटल, तो समटाइम उसके लिए थर्ड पार्टी का होना जरूरी होता है, या फिर अवॉइड एनी पॉसिबल डिस्प्यूट से बचने के लिए कोई मुमकिन तौर पर फ्यूचर का, उस सूरत में ये पार्टी को जो है वो थर्ड पर्सन को भी पार्टी बनाया जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन। देखिए, डिस्क्रिप्शन पार्टियों की डिटेल ये एक लाजमी चीज़ है। उसका नाम, वालिद का नाम, उसका NIC, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ज़ात, वो लिखी जाती है और इसके अलावा उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। ये सब चीज़ बचने के लिए, ताकि आइंदा किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये चीज़ें डिटेल, उसका एड्रेस, शहर का नाम, ये सब चीज़ें देना बहुत ज़रूरी होते हैं। चौथी जो चीज़ है वो ज्यूरिडिकल पर्सन। ज्यूरिडिकल पर्सन देखे क्या होता है? देखिए, ज्यूरिडिकल पर्सन भी ज़रूरी है। ट्रांसफर डीड में ज़रूरी नहीं है कि हम एक लीगल इंडिविजुअल जो हो वो कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है और इसके अलावा कोई बॉडी ऑफ पर्सन्स भी हो सकती है। अंडर सेक्शन 5 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल हो, लिविंग पर्सन हो, कोई कंपनी भी हो सकती है और इसके अलावा कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। और इसके अलावा पांचवी जो हम चीज बता रहे हैं वो है पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अगर कोई पर्सन डिसेबल पर्सन है, पर्सन अंडर डिसेबल होता है, नेमली फॉर एग्जांपल माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है, तो वो जो है डिस्क्वालिफाइड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉ में ये दिया गया कि ऐसा पर्सन डिसेबल है, मुआहदा में वो इंटर नहीं हो सकता। अंडर सेक्शन 7 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, अगर हम इसको रेड विद पढ़ते हैं सेक्शन 11 और 12 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उसमें यही कहा गया है कि ये डिसेबल पर्सन नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ लॉ है अंडर सेक्शन मेजॉरिटी एक्ट का, अंडर सेक्शन 3 है उसके तहत। अगर इन तीनों चीजों को मिला के हम देखते हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 7 है और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11-12 है और मेजॉरिटी एक्ट का सेक्शन 3 है, तो इसके तहत जो है कोई माइनर और अनसाउंड बंदा पार्टी नहीं बन सकता। और हत्ता के अगर हम देखते हैं तो ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। अगर इंटर होगा तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइड होगा। हाउएवर सम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो कि दी गई है कि ट्रांसफर के लिए, कि इवन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक कोवेनेंट ऑन देयर पार्ट, वो अगर हम कहते हैं तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा एग्रीमेंट। अंडर सेक्शन 55 है, सब सेक्शन 5 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और इसके अलावा अंडर सेक्शन 109 है, उसमें यही कहा गया है कि इन फेवर ऑफ माइनर जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी वो वैलिड नहीं होगी, इन्फोर्सेबल, इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द लॉ। अगर हम देखते हैं हाउ माइनर इज एंटाइटल्ड टू रिम्बर्समेंट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 68 की, उसमें कुछ एक्सेप्शन दी गई है डिसेबल पर्सन के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है उस जो है उसमें एक्सेप्शन के साथ। छठे नंबर पर वो है माइनर। अगर माइनर देखें मेल है या फीमेल है अंडर द एज ऑफ 18, और अगर कोर्ट ने गार्डियनशिप मुकर्रर किए तो उसकी एज 21 साल का जो है वो एडल्ट होता है, और आम हालात में 18 साल का मेल या फीमेल है तो एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म्स लीज के जहां पे परमिशन रिक्वायर होती है उसमें माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है थ्रू गार्डियन के थ्रू कर सकता है,
उसमें लिखा जाएगा फॉर एग्जांपल ए बी माइनर एक्टिंग थ्रू सी डी गार्डियन वगैरह, उसमें डिटेल दी जाएगी, तो थ्रू गार्डियन वो एक्ट कर सकता है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं वो मेंटली इल पर्सन, मेंटली इल पर्सन जो होते, मेंटली इल से मुराद वो पर्सन हु इज in need of the treatment by the reasons of any mental disorder other than mental retardaction। अब हम देखते हैं कि वो जिसको मेंटली तौर पर अगर डिसेबल हो, उसको इलाज की जरूरत है, ऐसे बंदे को हम कहा जाएगा ये मेंटली इल पर्सन है। कोर्ट के जरिए प्रॉपर्टी ऐसे बंदे की ट्रांसफर की जा सकती है, या फिर अगर हम ला की बात करते हैं सिंध जो मेंटल एक्ट है तो उसके थ्रू भी उसके लिए गार्डियनशिप अपॉइंट होगा, और गार्डियनशिप अपॉइंट के थ्रू जो है ये काम किया जा सकता है, वो डीड में शामिल हो सकता है। और इसके अलावा आगे हम देखते हैं तो इंसॉल्वेंट, देखिए इंसॉल्वेंट जो होता है, इंसॉल्वेंट भी वो पार्टीज इसमें नहीं बन सकता। अगर हम देखते हैं अंडर सेक्शन 59 है इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1920 का, 1920 का जो इंसॉल्वेंसी सेक्शन 59 ये कहता है कि वो भी खुद अपेयर नहीं हो सकता। हाँ, वो ऑफिशियल असाइनी के थ्रू या थ्रू रिसीवर के थ्रू, जो कोर्ट का मुकर्रर करदा ऑफिशियल असाइनी है या फिर रिसीवर है, उसके थ्रू वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम ट्रस्टी की बात करते हैं, देखिए ट्रस्टी दी प्रॉपर्टी में भी उसको वेस्टेड राइट दिए गए हैं कि वो प्रॉपर्टी को ट्रस्ट कर सकता है, शुड बी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, वो अपने नाम के साथ ट्रस्टी कर सकता है और उसका नाम शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा अटॉर्नी, देखिए अटॉर्नी जो है वो किसी भी पार्टी का वो अपने नाम से या इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल के नाम से वो एग्रीमेंट कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट अगर हम देखते हैं सेक्शन 2 है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 का, उसके मुताबिक अटॉर्नी जो है वो पार्टी बन सकता है अपने नाम से या इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, जो कि उसका शोन होना चाहिए, नजर आना चाहिए उस एग्रीमेंट पे, उस डीड में। इसके बाद है फर्म, देखिए फर्म जो है अंडर सेक्शन 19 पार्टनरशिप एक्ट अगर 1932 में अगर हम देखते हैं तो हर पार्टनर के एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि वो फर्म का कारोबार यूजुअल तरीके से अंजाम देता है, और इमरजेंसी की सूरत में वो कोई भी अंडर सेक्शन 19(2) है और अंडर सेक्शन 20 है पार्टनरशिप एक्ट का 1932 का, उसके तहत यह कहा गया है कि कोई भी इमरजेंसी की सूरत में उसका पार्टनर कोई भी काम अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि पार्टीज कौन सी होती है, कोई भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी का अगर हम डीड बनाते हैं तो उसमें बहुत सी पार्टी के बारे में आज हमने डिस्कस की, तो कौन सी पार्टी का क्या किरदार होता है और कौन सी पार्टी उसमें नहीं बन सकती। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ मुझे इजाजत है, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।